हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से। लास्ट लेक्चर के अंदर आपने डिस्कस किया था सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, उसके रूल्स देखे थे आपने, और आपने ये भी पढ़ लिया था रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन आंसर इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन। जब कोई आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसका आंसर आप देंगे, मीन्स कोई एडिशन कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, उसके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसका पहला रूल था रिजल्ट ऑफ एन एडिशन और सब्सट्रैक्शन, एडिशन का या सब्सट्रैक्शन का, शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज दैट ऑफ द टर्म विद लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। दो तीन टर्म होती है मीन्स, तो आपको देखना है कि कम से कम डेसिमल प्लेसेस किसके अंदर है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ ऐसे क्या सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ डिफरेंट नंबर हैव नो रोल टू प्ले, मतलब बाकी का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ किसका देखना होता है, लेस नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस किस में देखना। एग्जांपल से समझते आएंगे इस चीज़ को। हमारे पास जैसे ये एक एग्जांपल है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, इसका एडिशन करना है, ये आंसर आ रहा है, रियल आंसर एक्चुअल आंसर ये है इसका 13.063। अब आप यहाँ देखेंगे इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसमें 1 डेसिमल प्लेसेस, इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस, तो लिस्ट डेसिमल प्लेसेस वाला ये है आपका। तो बट रिपोर्टेड आंसर, रिपोर्टेड सम इज 13.1, क्यों? क्योंकि लिस्ट डेसिमल प्लेसेस वाली जो संख्या आपको देखनी है और उसी के अंदर आपको आंसर देना है। इसमें भी 1 डेसिमल प्लेसेस है, इसमें भी 1 डेसिमल प्लेस होना चाहिए। तो इसके आपने जैसे ये जो आंसर था आपका, इसको आपने इस 0 की जगह 1 कर दिया, मीन्स ये आंसर दे दिया, तो इसको राउंड ऑफ किया गया है। राउंड ऑफ को जस्ट अभी देखते हैं, देखिए इधर लिखा हुआ है, एक बार इसको हम समझ लेते हैं। बिकॉज लिखा भी हुआ है कि ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज सेकेंड टर्म हैज़ 1 डेसिमल प्लेस और लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है, आप फर्दर चेक कर सकते हैं। रिपोर्टेड आंसर ये है बच्चों, एक्चुअल आंसर ये आया है। इसका आप मेरे को बताएंगे कि क्या ऐसा क्यों आया है। ऊपर वाला एग्जाम्पल जो हमने किया है सही है, ये सब्सट्रैक्शन का, वो एडिशन का था। दूसरा रूल हम देखते हैं, रूल नंबर सेकंड क्या कहता है भाई। द रिजल्ट ऑफ ए मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन का जो रिजल्ट है, शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज पोसेस्ड बाय द लिस्ट प्रिसाइज टर्म यूज्ड इन द कैलकुलेशन। ये भी लगभग वैसा का वैसा ही है बच्चों। कैसे देखिए, दिस इंटू दिस इजकल टू ये बन गया, बट रिपोर्टेड आंसर आपका कितना आएगा भाई, 12, क्योंकि आपको इसमें देखना क्या है, जिसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं आंसर में कितने देने हैं, जो लिस्ट प्रिसाइज वैल्यू के अंदर हैं। तो लिस्ट प्रिसाइज वैल्यू ये है, मीन्स जो लेस डेसिमल प्लेसेस तक हो। इसमें कितने हैं भाई, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं लिस्ट में, इसमें भी आपको 2 ही रखने हैं। आंसर ये आ रहा था आपका, मगर 12 आप रिपोर्ट करेंगे, वजह लिस्ट प्रिसाइज वैल्यू को तवज्जो देनी है। प्यारे बच्चों, राउंडिंग ऑफ देखिए, अच्छा है, टॉपिक समझते हैं क्या होता है। इफ द डिजिट्स जस्ट नेक्स्ट टू द रिटेन डिजिट्स इज लेस देन 5, देखो इसका मतलब क्या हुआ। हम एग्जाम्पल से इस चीज़ को करते हैं प्यारे बच्चों। जैसे मान लो हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल है, ये वाला, तो इसको क्या करना है, इसमें 2 और 2 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 3 रखने हैं, तो ये वैल्यू बन जाएगी इसकी। तो आप देखिएगा इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर थे, तो इसमें रिटेन डिजिट कौन सी है, ये 3 है ना, तीसरी नंबर वाली रिटेन जिसको रखना है। तो आपको डिजिट देखनी कौन सी है, रिटेन के बाद वाली देखनी है कि वो क्या है, वो 5 से या 5 से बड़ी है या 5 से छोटी। ध्यान से देखिए ज़रा। चलो इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसमें क्या है, आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं बच्चों, इसमें देखिए 3 रखने हैं, मान लो आपको 3 रखने हैं, तो 1 2 3, तो रिटेन डिजिट तो ये ना जो रखनी है आपको, इसके बाद वाली देखनी है। बाद वाली देख करके इसमें चेंज करना, रिटेन में। बाद वाली कैसे देखनी है, अगर ये बाद वाली है ना 5 से ज़्यादा हो तो इसमें एक ऐड कर दोगे, जैसे देखो कर दिया ना, 1 2 3 था, ये क्या बन गया 1.24 बन गया। 4 क्यों बना, क्योंकि रिटेन डिजिट्स के बाद वाली जो डिजिट ये 7 है, 5 से ज़्यादा है। 5 से ज़्यादा अगर हो रिटेन, मतलब जो रखनी है आपको डिजिट जहाँ तक है ना, उसमें एक ऐड कर दोगे अगर 5 से ज़्यादा उसके बाद वाली।
अगर बच्चों क्या हो, जैसे रिटेन डिजिट्स ये रहा भाई, एक एग्जांपल और देखिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें रखने आपको, सिग्निफिकेंट फिगर कितने रखने, 3 हैं 4। तो आपने देखा रिटेन डिजिट 3 है, इसके बाद वाला 5 है, मतलब 5 से ज़्यादा अगर होता है इसमें ऐड कर देते, मगर 5 हो तो क्या करना भाई, 5 अगर है बच्चों तो इसमें एक ऐड कर दोगे आप रिटेन में, लेकिन कब ऐड कर दोगे, जब ये ओड होगी। अगर ये इवन होता तो एज इट इज छोड़ देते। अब ये 3 है ना, ओड नंबर है और नेक्स्ट डिजिट है 5, तो इस ओड नंबर में एक ऐड कर दोगे, इसलिए 4 हो गया। अगर यहाँ पे मान लो इवन होता ना, जैसे 2 होता तो यहाँ 2 ही रह जाता। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर ज़्यादा है रिटेन डिजिट्स के बाद वाला जो नंबर है वो 5 से ज़्यादा है तो एक ऐड कर दोगे रिटेन डिजिट में जो रखनी है। और भाई उसके बाद अगर 5 है तो फिर देखना है कि रिटेन डिजिट ओड है तो एक ऐड कर दो, इवन है तो एज इट इज रख दो। अगर 5 से कम है तो बच्चों एज इट इज रख देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं फिर से, देखिए ये एग्जाम्पल कौन सा ले लिया भाई, 3 रखने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, तो रिटेन डिजिट 2 हो गया, तो 2 के बाद वाला देखना है तो 5 है तो इसमें देखना कि ओड है या इवन है रिटेन डिजिट्स, तो ये क्या है इवन, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिख दिया आपने। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं बच्चों, आप इस प्रकार से इनको पढ़ लें जो आपने राइट भी कर लिया है। इफ द डिजिट्स इज इक्वल टू 5, 5 के इक्वल अगर है, द लिस्ट लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज लेफ्ट अनचेंज्ड। अनचेंज रखोगे लेकिन कब, इफ इट इज इवन, इवन है तो रखोगे अनचेंज्ड ना, अदरवाइज क्या कर देंगे, एंड इज इंक्रीज्ड बाय 1, ये इंक्रीज मतलब बढ़ाना होता है, ये इंक्रीज्ड बाय 1 कब, इफ इट इज ओड, ओड अगर है तो बच्चों क्या कर दोगे आप, एक बढ़ा दोगे। तो ये एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किए हैं इसको लेकर के। तो पहले बच्चों साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए केमिस्ट्री के अंदर आप छोटी छोटी टर्म्स को डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स को डिस्कस करेंगे जिनको लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसको उस काम को आसान बनाने के लिए साइंटिफिक नोटेशन की हम मदद लेते हैं। होता क्या है, इन दिस टाइप ऑफ नोटेशन एनी गिवन नंबर, कोई भी गिवन जो नंबर है उसको एक्सप्रेस किया जाता है, इज एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ n इंटू 10 की पावर n, कैपिटल n है इंटू 10 की पावर स्मॉल n। बता रखा है ये क्या है, ये जो है ना बच्चों कैपिटल n इंटू 10 की पावर है स्मॉल n, ये साइंटिफिक नोटेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें जो कैपिटल n है ना, ये क्या होगा, 1 से 9, 1 से 9 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, एंड 1 to 9 होगा मीन्स ये। एंड n क्या है, ये नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, n इज इक्वल टू नेगेटिव और पॉजिटिव। ये देखिए गलती से यहाँ पे 2 बार क्या कर दिया गया, पॉजिटिव कर नेगेटिव कर दिया गया, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो एग्जांपल लेते हैं भाई, जैसे एक आपको दे रखा है नंबर दे रखा है, इसका साइंटिफिक नोटेशन आपको बनाना। देखिए ज़रा, यहाँ है आपका डेसिमल, तो अब डेसिमल कहाँ लेके जाना पड़ेगा, ये राइट से लेफ्ट लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नंबर है ना इसको 1 और 9 तक रखेंगे आप। तो आप यहाँ लेके गए 400 हो गया, फिर यहाँ लेके 40 हो गया, फिर यहाँ लेके आए ना फिर 4 हो गया भाई, तो ये 4.0 हो गया ना, इंटू 10 की पावर 6। जितने डेसिमल प्लेसेस आपने इधर बढ़ाए हैं, एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, नोट में भी दे रखा आगे कि जब डेसिमल को आप कहाँ मूव कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट मूव करेंगे तो इसकी जो है ना वैल्यू प्लस में आएगी, इसकी छोटे एन की। तो यही चीज़ है ना, देखिए ये वाली जो है ये इसका एग्जाम्पल बन गया। अब देखो भाई कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अब 0.00038, तो अब क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को कहाँ लेके जाना पड़ेगा, ये आपकी कौन सी साइड है, लेफ्ट, लेफ्ट से राइट लेके जाना पड़ेगा। और हमेशा याद रख रही, जब भी आप डेसिमल को कहाँ मूव कर रहे हैं और लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो बच्चों नेगेटिव में आएगी वैल्यू किसकी, छोटे एन की। तो देख लीजिए इस जो चीज़ का है ना साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा, 3.8 इंटू 10 की पावर -6। तो ये साइंटिफिक नोटेशन के बारे में मैंने आपको बताया विद एग्जाम्पल। राउंडिंग ऑफ हमने डिस्कस किया अभी। और बच्चों नेक्स्ट आपके पास रहेगा, ये दे रखा है, इफ डेसिमल इज मूव्ड R to L, मतलब राइट टू लेफ्ट, देन एन पॉजिटिव होगा। अगर ये क्या होगा, लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, पीछे एग्जाम्पल भी आपने देखे हैं। तो नेक्स्ट बच्चों डायमेंशन एनालिसिस होता क्या है, एनी कैलकुलेशन, कोई भी कैलकुलेशन है इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ डायमेंशन ऑफ द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व। अलग अलग जो फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व होती हैं भी किसी भी कैलकुलेशन के अंदर, उन सभी की डायमेंशन मीन्स यूनिट इस्तेमाल की जाती हैं, तो उसी को डायमेंशन एनालिसिस बोल रहे हैं।
इसके फ़ायदे क्या हैं, कुछ डिस्कशन देखते हैं इसके बारे में। कन्वर्जन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी गिवन इन वन टाइप ऑफ यूनिट इनटू सम अदर। हम क्या करते हैं, इससे एक जो फिजिकल क्वांटिटी किसी एक यूनिट में दे रखी ना, उसको दूसरे यूनिट में चेंज करते हैं। फॉर दिस, इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, फॉर दिस यूज यूनिट कन्वर्जन फैक्टर। यूनिट कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, देखो एक जो किलोग्राम है ना, ये 1000 ग्राम के बराबर होगा, सही बात है। तो इस 1 किलोग्राम बराबर है 1000 ग्राम, इसके लिए है ना फॉर दिस यूनिट कन्वर्जन फैक्टर क्या बनेगा, देखिए अगर मैं 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम से डिवाइड कर दूं तो 1 के इक्वल आ जाएगा, सही बात है। या फिर 1000 ग्राम को 1 किलोग्राम से डिवाइड कर दूं तो भी किसके इक्वल आएगा, 1 के। तो ये एक रिलेशन के है ना, दो आपके पास क्या बन रहे हैं बच्चों, यूनिट कन्वर्जन फैक्टर बन रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस दे दिए, हाउ मैनी इंचेस आर देयर इन, कितने इंच होते हैं बच्चों किसके अंदर, 3 किलोमीटर के अंदर। गिवन दैट, क्या दे रखा है, 1 किलोमीटर होता है किसके इक्वल, 1000 मीटर के इक्वल। एक जो मीटर होता है 1.094 यार्ड के बराबर होता है बच्चों, वाइड यार्ड है ना, YARD यार्ड होता है, YD इसका जो सिंबल है। और ये जो यार्ड है ना, दूरी को मापने की यूनिट है बच्चों, जैसे किलोमीटर और मीटर होते हैं। एक यार्ड किसके इक्वल होता है आपको याद रखना है, हालांकि ये क्वेश्चन में दे रखा है 36 इंच के बराबर होता है बच्चों। यूनिट कन्वर्जन फैक्टर विल भी, तो इसके यूनिट कन्वर्जन फैक्टर बनाओगे सबसे पहले तो किस किस के, किलोमीटर और मीटर के बना लिए, दिस और दिस बन रहा है। उसके बाद यार्ड और मीटर के बना लिए, दो ही बनेंगे ना, एक बार मीटर को ऊपर रख दिया, एक बार यार्ड को नीचे, इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब जो है 36 इंच एक यार्ड के बराबर होती है, या फिर एक यार्ड डिवाइड बाई 36 इंच बराबर है 1 हो जाएगा। अब देखो भाई, पूछ क्या रखा है कि है ना 3 किलोमीटर में कितने इंच होंगे, कितने भाई इंच होंगे। तो देखिए 3 किलोमीटर बराबर है 3, पहले किलोमीटर को आप है ना मीटर में बदलोगे बच्चों, फिर मीटर को किस में बदलोगे, यार्ड में, फिर यार्ड से आसानी से क्या आ जाएगा, इंच आ जाएगा। 3 किलोमीटर को गुणा आपने कर दी किससे, इस यूनिट कन्वर्जन फैक्टर से, 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर। एक बात देखो, 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1, या फिर 1 किलोमीटर अपॉन 1000 मीटर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, मीटर और किलोमीटर के दो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर बन रहे हैं, कौन सा इस्तेमाल करना है। अभी अभी मैंने एक बात बोली आपको कि हम क्या करते हैं, पहले किलोमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, फिर मीटर को किस में चेंज कर लेते हैं भाई, यार्ड में, फिर यार्ड को किस में बदल लेंगे भाई, इंच में बदल लेंगे। ठीक है भाई यहाँ तक। अब देखो बच्चों एक बात नोट कर लो माइंड के अंदर, क्या याद रखनी है भाई, जो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर होता है ना वो दो बनते हैं हर एक रिलेशन के। तो करना क्या होता है, जिसमें भी बदलना है वो ऊपर होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया किलोमीटर को पहले मीटर में बदला जाए, मीटर को फिर यार्ड में, यार्ड को फिर इंच में बदल दिया जाएगा आसानी से। मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसमें भी चेंज करना ना उसको ऊपर रख लो बस, और कुछ नहीं आपको याद रखना। अब इन दोनों में से ना किस में बदलोगे आप, किलोमीटर तो दे ही रखा है तो मीटर में चेंज करोगे तो ये वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिल्कुल सही। तो देखिए यही इस्तेमाल, यही वाला इस्तेमाल कर रखा है इधर। अब क्या करोगे, मीटर को यार्ड में बदलोगे, मीटर और यार्ड में रिलेशन दो बन रहे हैं, देखो ये और ये। तो ऊपर ये यूज़ करें या फिर ये यूज़ करें, भाई ये यूज़ करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जिसमें बदलना है उसको ऊपर रखना होगा, यार्ड में चेंज करना है, मीटर में तो हो ही गया था। तो ये वाला इस्तेमाल आपने कर लिया। यहाँ पे देखिए फिर क्या करना है, यार्ड को इंच में बदलना है, तो जिसमें भी बदलना है ना, जिसमें भी चेंज करना है उसको ऊपर रखो, क्योंकि इंच और यार्ड के भी क्या बन रहे हैं, दो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर बन रहे हैं। एक में क्या है, इंच ऊपर है, और एक में यार्ड ऊपर, एक में इंच ऊपर हो गया, एक में यार्ड ऊपर। तो बच्चों इस प्रकार से आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, सोल्व कर लें, आंसर आ जाएगा इतने इंच। मतलब इस 3 किलोमीटर में है ना, इस 3 किलोमीटर के अंदर जो पूछा गया था इतने इंच हो जाएंगे। अब देखिए इसमें कमाल की बात क्या है कि ये यूनिट कैंसिल हो जाती हैं, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, मीटर से मीटर, यार्ड से यार्ड, अकेला इंच रह गया। अभी इसको सोल्व कर लें आप। कुछ न्यूमेरिकल्स दे रखा है ये, हाँ घर से करने के लिए, आई मीन आप सेल्फ ट्राई करेंगे, अपने आप इसको अच्छे से देखेंगे या क्या कुछ होना चाहिए। अभी जो हमने सीखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन SI बेस यूनिट, ध्यान दें SI बेस यूनिट, जैसे टाइम की सेकंड होती है, और मीटर की लेंथ की क्या होती है मीटर, वेट की क्या होती है बच्चों किलोग्राम, वही आपने जो 7-7 बेस यूनिट पढ़ी थी, बेसिक फंडामेंटल यूनिट। तो यूजिंग द पावर ऑफ 10 नोटेशन, जो साइंटिफिक नोटेशन आपको बताया था। तो बच्चे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको आप सोल्व करेंगे। तो ये अच्छे से वीडियो देखें, आपने नोट कर ही लिया होगा, मैंने कल
ये इनकी फ़ोटो या फिर पिक सेंड कर दी थी। तो इनको अब वीडियो सुन करके ये अच्छे से या फिर से देखें आपने क्या लिखा हुआ है। थैंक यू।